विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अद्भुत, अति सुंदर। मुझे ज्ञात है स्वामी कि आप मुझे बहुत समय से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप शांत क्यों हैं स्वामी? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। सत्य कहूं तो मैंने आज तक तुम जैसी सुंदरी देखी ही नहीं। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल तुम हो। पहली दृष्टि में ही तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम और उनके रूप के आकर्षण में डूब गए। किंतु पत्नी के प्रति प्रेम, समर्पण, ये तो अच्छी बात है ना? अवश्य, प्रेम एक सद्गुण है, सकारात्मक भाव है जो रचनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किंतु जब वो मोह का रूप धर ले तो वो मात्र नकारात्मक विकार ही रह जाता है। तुलसीदास जी पत्नी के सौंदर्य के मोह में उलझ रहे थे जो उनके लिए नकारात्मक बनने जा रहा था। ऐसा मोह आसक्ति बनकर व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाकर सांसारिक माया जाल के भंवर में उलझा देता है। प्रभु, आज प्रसाद नहीं बांटेंगे क्या? प्रसाद? हाँ हाँ, अवश्य प्रसाद तो बांटना ही है। मैं जानता हूँ घर जाने के लिए उतावले हो रहे हो ना तुम चिंता मत करो, घर चले जाओ, मैं बांट दूंगा प्रसाद। धन्यवाद। कितना सुंदर गजरा है। इसे अपने बालों में लगाकर रत्नावली कितनी प्रसन्न होगी। उसकी सुंदरता तो और निखर जाएगी। प्रिय, देखो मैं तुम्हारे देखिए स्वामी, भैया भाभी ने अचानक आकर मुझे कितना प्रसन्न कर दिया। प्रणाम बंसी भैया। प्रणाम जीजाजी। प्रणाम। मैं आज अपनी बहन से मिलने ही नहीं आया, उसे अपने साथ ले जाने आया। विवाह के बाद से पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य उसे बहुत याद करते हैं, और वैसे भी विवाह के बाद उसे कुछ दिन तो अपने पीहर में बिताने चाहिए ना। हाँ हाँ, अब आप आ ही गए हैं तो उचित है, ले जाइए। क्या हुआ?
आप कुछ सोच रहे हैं क्या? सोच? नहीं भाभी, सोच तो हाँ, ये सोच रहा था कि देखिए ना, आकाश में कैसे घने मेघ छा रहे हैं। प्रतीत होता है इस बार अत्यंत भारी वर्षा होगी और हमारी ये कुटिया अभी वर्षा के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अगर रत्नावली कुछ दिन के लिए और रुक जाती तो छत ठीक करने में मेरी सहायता कर देती। परंतु कोई बात नहीं, अब आप दोनों उसे लिवाने के लिए आए हैं तो ले जाइए, छत मैं ठीक कर लूंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप अकेले क्यों करेंगे? मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाती हूँ। छत ठीक करनी थी या फिर ये केवल मुझे रोकने का एक बहाना था? बहाना? बहाना क्यों? बहाना नहीं था, छत वास्तव में ठीक करनी है। वो देखो ना, वहां से सब जगह से पानी बहता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार यहाँ से भी पानी बहेगा। प्रिय, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत सुंदर है। कहीं इसे लाने के उतावलेपन में तो आप जल्दी नहीं लौट आए? मैं क्या जल्दी वापस लौट आया? हाँ, पिछले कुछ दिनों से यही तो हो रहा है। आप शीघ्र ही घर लौट आते हैं। आप राम कथा पे ध्यान तो दे रहे हैं ना? उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो रत्नावली? राम कथा में त्रुटि, और वो भी मुझसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ तो बस राम नाम की महिमा में ही विलीन हो जाता। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो कल स्वयं आकर देख लो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है आपके मुख से राम कथा सुनने की। पिताजी तो आपकी राम कथा पाठ की प्रशंसा करते ही नहीं थकते थे। तो कल तुम स्वयं आकर देखो ना, आओगी ना? अवश्य। अब ये लगा लो। क्या हुआ? किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? प्रतीक्षा नहीं तो आज प्रभु कथा में वो रस नहीं, भक्त तुलसीदास का ध्यान जो भटका हुआ है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान। जय श्री राम भक्त हनुमान की। रत्नावली ने कहा था कि वो आएगी, किंतु आई ही नहीं। हमने सुना है कि जितनी सुंदरता से आप श्री राम कथा का पाठ करते हैं, उतना ही अपने ज्ञान से दूसरों की जिज्ञासा को भी शांत करते हैं। हमें कुछ और समय देने की कृपा कीजिए, जिससे हम आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करा सकें। हाँ तुलसीदास जी, आपके प्रवचन सुनकर हम अति आनंदित होंगे। और वैसे भी बहुत दिनों से कर्म और धर्म की कुछ चर्चा ही नहीं हुई है। वो आना भूली ही है ना? कुछ हुआ तो नहीं है उसे? तुलसीदास जी, हमें प्रवचन देने की कृपा करेंगे ना? बहुत दूर से आप ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए आए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए तुलसीदास जी। आप सभी समझिए, इतने वर्षों बाद इन्हें परिवार का सुख मिला है तो चिंता तो स्वाभाविक है ना। थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद प्रवचन का समय भी निश्चित होगा।
रत्नावली कुशल से हो, ठीक हो बस। हे प्रभु, रत्नावली को कुशल रखना, उसे कुछ हो ना गया हो, अन्यथा कहकर आती क्यों नहीं वो। रत्नावली, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो घबरा ही गया था। तुमने कहा था तुम कथा में आओगी और तुम आई नहीं। मैं वहां आकर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी स्वामी, इसलिए उस समय में मैंने ये बना लिया ताकि अगली बार जब भैया आए तो आपके पास कोई बहाना ना रहे। अब आइए और इसे छत में लगाने में मेरी मदद कीजिए। मैं तो एक भी पल इससे दूर नहीं होना चाहता, सदा इसके साथ रहकर इसे देखते रहना चाहता हूं। और यह है कि इसने तो मेरा बहाना भी छीन लिया, जैसे ये अपने मायके जाने के लिए बहुत उतावली हो। इस प्रकार जब भी देवी रत्नावली के भाई उन्हें लेने आते तो तुलसीदास जी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते। ऐसे कई वर्ष बीत गए और तुलसीदास जी का पत्नी प्रेम मोह जाल बनता गया, जिसमें तुलसीदास जी और गहरे उलझते गए एवं शीघ्र देवी रत्नावली ही नहीं, पूरे नगर को ये पता चल गया। भाभी, सभी स्त्रियां मुझे चिढ़ाती हैं। कोई कहती है कि मैंने उन्हें मोहित कर लिया है, और किसी ने तो ये तक भी कह दिया कि मैंने उनके राम से उनका ध्यान हटा दिया। आज भी आप देखिएगा, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे। प्रणाम। क्या हुआ? मेरे आते ही आप सब शांत क्यों हो गए? जीजा जी, आपने वचन दिया था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप मेरी बहन को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हाँ हाँ हाँ, वचन तो दिया था। हाँ, आप आए हैं तो इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार आपका। बहाना? कैसी बात करती हैं आप भाभी? भाभी, मैं तो कभी बहाना बनाता ही नहीं। संयोगवश हर बार ऐसा कुछ हो जाता है कि रत्नावली को रुकना पड़ जाता है, परंतु इस बार नहीं। आप लोग आए हैं तो ले ही जाइए रत्नावली को, मैं नहीं रोकूंगा। मैं तो स्वयं इसका सामान बांधने में सहायता करूंगा। आओ रत्नावली। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोकूं। तुम जाओ मायके, अपने माता पिता से मिलो, परंतु तुरंत ही लौटाना। ये लो, चलो। हाँ, क्या हो जीजा जी, सब ठीक तो है ना? कुछ विशेष नहीं है। जाओ। लगता है पेट में दर्द है। नहीं बंसी भैया, मुझे कुछ नहीं। ये कोई नया बहाना तो नहीं है ना स्वामी? रत्नावली, मैं कभी भी बहाना नहीं बनाता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं, कोई कष्ट तो है। सत्य कहिए स्वामी, कहीं आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ विशेष। इस प्रकार पुनः तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को मायके जाने से रोक दिया और उनके भैया भाभी को निराश होकर लौटना पड़ा। तुलसीदास जी ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि अपनी पत्नी को अपने निकट रखने के लिए उनसे झूठ बोलने में भी नहीं हिचकते थे। जिनके जन्म का उद्देश्य धर्म के सत्य को स्थापित करना था, वही झूठ में उलझ गए। भक्ति और गृहस्थी में संतुलन आवश्यक है, किंतु कलयुग में अधर्म का अंधकार इतना हावी है कि कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी उसमें उलझ जाता है। भक्तजनों, ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ दिवस अत्यंत भारी वर्षा होने वाली है। हमें 1-2 दिन के लिए राम कथा स्थगित करनी होगी। ऐसा होगा तुलसीदास जी, तो हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? आपके मुख से राम कथा सुनने तो हम
आंधी तूफान और वर्षा में भी आ सकते हैं, यदि आपको कष्ट ना हो तो। मित्र, अब तो तुम्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि श्री राम कथा के पाठ के स्थान पर तुम राम कथा से बचने का प्रयास कर रहे हो। हुआ क्या है तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या इसका आभास भी है तुम्हें? तुलसीदास जी, हमें प्रवचन करने की आज्ञा देने के लिए कृपा करके हमें कृपा करके तुलसीदास जी कहिए ना। हुआ क्या है तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या इसका आभास भी है तुम्हें? प्रभु, सब कहते हैं कि मेरा ध्यान भटक रहा है, परंतु जब मैं राम कथा का पाठ कहता हूं तो मेरे मन में तो केवल प्रभु श्री राम ही बसे होते हैं। बहन, तुम तो जानती हो, हर बार की तरह जीजाजी इस बार भी तुम्हें रोक लेंगे, किंतु इस बार चलना आवश्यक है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। किंतु भैया, स्वामी को बिना बताए मैं आपके साथ इस तरह आ भी तो नहीं सकती। पत्नी का अपने पति को पूछे बिना जाना उचित नहीं है, तो एक पुत्री का भी ऐसे समय में अपने पिता के पास ना जाना भी उचित नहीं है। उन्हें सूचित करना है, यही है ना तुम्हारा दायित्व। तो तुम उनके लिए एक संदेश लिखकर छोड़ दो या फिर अपने किसी पड़ोसी को बता दो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। हाँ, उचित है भैया। यदि जीजाजी हुए तो फिर से रोक लेंगे। प्रणाम भाभी माँ। प्रणाम। तुलसीदास जी हैं? नहीं, वो तो अभी तक नहीं लौटे। वो आप ही के साथ तो गए थे राम कथा सुनाने। क्यों, क्या हुआ? सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। वो उनके निकलने से पहले मैंने क्रोध में उनसे कुछ कह दिया था, तो क्षमा मांगने आया था। मित्रों में तो ऐसा होता ही रहता है ना। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं भैया के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा हुआ श्रीकांत भैया आप आ गए। ये पत्र आप स्वामी को दे दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमें शीघ्रता करनी होगी। स्वामी मुझे यहाँ ना पाकर चिंतित हो सकते हैं, और आप तो उनका स्वभाव जानते ही हैं। उचित है भाभी माँ, जैसा आपका आदेश। प्रणाम। आप तो स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। संसार जानता है जहां प्रभु श्री राम वहां संकट मोचन हनुमान। आपसे क्या छिपा है प्रभु, आप ही बताइए। क्या मैं राम कथा का पाठ कहने में कोई कमी छोड़ रहा हूं? अति कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्रेम की ही क्यों ना हो।